मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारे पुकार सुनकर मैं आ गया हूँ। अब तनिक मुस्कुराओ और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। मेरे बच्चे, इस सप्ताह में तुम्हें एक अच्छी खबर मिलने वाला है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी सी छोटी कामयाबी को अपने प्रसन्नता बना लेता है, उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देती हैं प्रसन्न होने के लिए। वही दूसरी तरफ जो लोग जो हर दिन निराश होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं, तो ऐसे में वह जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़कर ही शिखर पर पहुंचा जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम इतना कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाए। छोटे छोटे पल का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर एक पल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है। अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना, यह तो एक मशीन के समान है। तुम तो मेरे सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम जीवन को उत्साह से जीते हो, तब मुझे यह देखकर प्रसन्नता होता है। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से पहले दूसरे के बारे में सोचते हो, तब मुझे तुम पर गर्व होता है। जब तुम जिसका कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना भी कठिन हो जाए। किंतु स्मरण रखना, तुम्हारा विचार इसी प्रकार निर्मल रहना। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए सच्चे मन से श्रद्धा भाव से 3 बार महादेव जी दिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि 2 दिनों में कुछ परेशान हो, किसी बात से परेशान हो। भले ही तुम्हारे मुख पर मुस्कान है, परंतु मन में किसी कोने में किसी बात के लिए विचलित हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों की बात है और जो तुम सपने देख रहे हो, उसको लेकर चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ में जो संकेत प्राप्त होते हैं, वह तुम्हें प्रसन्नता के साथ कई प्रश्न भी देते हैं। मेरे बच्चे, घबरा मत। तुम स्वप्न में एक साथ भूत और भविष्य को देख रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्मों के चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष में आ जाते हैं। तो कभी तुम भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश पुंज दिखता, कभी सारा दिन सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने शुष्क शरीर के प्रति सचेत और जागृत हो रहे। जिस प्रकार जब किसी वस्तु का मंथन किया जाता है, तब उस वस्तु का मूल्य तत्व को ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मंथन होता, तब उसके भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल पुथल के सामने आती है, जिसके साथ ही व्यक्ति का भवन नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, जो उसे पीड़ा दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग पर हो, यह बात स्मरण रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास कराता रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम अपना एक कदम मेरे ओर बढ़ाते हो, तब मैं प्रेम से सैकड़ों कदम भागते हुए तुम्हारे ओर आता है। क्योंकि तुम तो शायद अपने सभी पूर्व जन्म भूल गए, किंतु मैं तो कब से तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मेरे संतान मेरे पास भागते हुए आएगा और मुझे प्रेम से पुकारेगा और मुझे प्रेम करेगा। तुमसे अधिक व्याकुल में हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है। दुख की पीड़ा अपने हृदय में अकेले चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो। मेरे बच्चे, अब अपना विश्वास मत खो। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है, वह तुम्हें मिलकर रहेगा। किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है। तुम्हारे जीवन में जिस वक्त जो जो घटनाएं घटित हुई है, वह पूर्व निर्धारित है। इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा।
तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शक्ति में वृद्धि करेगा और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होता है। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार पहले ही खुल चुका है। मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ कर रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। तुम्हें यह स्मरण रखना है, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें कुछ अनुभव कराना चाहता हूँ। यह अनुभव तुम्हारे सफलता का कारण बनेगा। जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरे संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं है, किंतु तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह अवश्य मायने रखता है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? यदि तुम्हारे पास 50 छात्र हैं और तुम्हें उनको शिक्षा देनी है तो उनमें से कुछ छात्र एक ही बार में तुम्हारा बात समझ जाएंगे। कुछ बच्चे अधिक प्रयास करने पर समझेंगे, किंतु कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पूर्ण व सब पहाड़ा पढ़ना पड़े। इसी प्रकार संसार में सभी आत्माएं शिक्षा ग्रहण करने सभी की क्षमता के अनुसार अलग प्रकार से शिक्षा देते हैं। छात्र को बस यह स्मरण रखना चाहिए, उनका गुरु सदैव उनका भला ही चाहता है। और तुम मेरे प्रिय छात्र हो, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। है राह पर तुम्हारे साथ देता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही रहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम तो अत्यधिक शक्ति के मालिक हो। तुम उन सभी वस्तुओं को, लोगों को आकर्षित कर सकते हो जो इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यह वर्ष तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगा। तुम सुख, समृद्धि एवं प्रेम बंधन है उन्नति प्राप्त करोगे। एक बार तुम्हारे धरती पर जन्म लेने का मूल उद्देश्य क्या, यह स्वयं से प्रश्न करें। अपने चेतना के मूल उद्देश्य को उजागर करो, वही तुम्हें इस भौतिक जगत में सुख, समृद्धि एवं ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अत्यंत खुशियों का द्वार एकमात्र ध्यान है। तुम ध्यान करना प्रारंभ करो। मैं आगे भी तुम्हें रास्ता दिखाता रहूंगा और बिना डरे चलाना है। मैं तुम्हें क्षण भर भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे बच्चे, यदि जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वह सीमा चुनी है जिसे छूने के विषय में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो अपने भीतर यह 3 गुण अर्जित करके दिखाना है। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाहत और लगन, यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम कभी नहीं कर सकते हो। दूसरा, साहस और संकट उठाने की क्षमता, यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम करना चाहते हो। और तीसरा है अनुभव, तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। मेरे द्वारा बताए गए गुण रहस्य को अपने जीवन में लागू करो और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा भला ही सोचता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए एक लाइक जरूर करें और अपना नाम तय करो। मेरे बच्चे, तुम्हें आज अपार आनंद की प्राप्ति गास बसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे याद कर रहे हो। मैं जानता हूँ और समझता हूँ तुम्हारा पीड़ा को। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुमसे जो कहने जा रहा वह उसे जानने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा कि इस जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य समाहित होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह एक उद्देश्य को पूर्ति कराने के लिए ही रचाया गया है। मेरे बच्चे, जिन समस्याओं को तुम अभी बहुत बड़ा समझ रहे हो, एक समय के बाद तुम्हें आभास होगा, ऐसे प्रतीत होगा जैसे वह समस्या बहुत छोटा है और कुछ है, क्योंकि उसके बाद जो होगा उसे देखकर तुम हैरान होने वाले हो। किंतु अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, किंतु जल्द ही समय तुम्हें सब कुछ समझा देगा कि ऐसी क्यों हुआ था। इसके पीछे का कारण तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे याद करके भावुक हो जाते हो, उदास हो जाते हो और तब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं, वो ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारी गतिविधियों को मैं देख रहा हूँ।
शायद तुम्हें इसका पता नहीं है, परंतु मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बड़े उद्देश्य के लिए जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हें तैयार किया जा सकता है। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आते रहे हैं, परंतु मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सभी तकलीफों से बचाकर रख, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो। मेरे बच्चे, इतने दुखी क्यों रह रहे व अपने आप को इतना कमजोर क्यों बना रहे हो? मेरे बच्चे, स्वयं को इतना कमजोर मत समझो, मैंने तुम्हें असीम शक्तियां दूंगा। शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं, कष्ट सभी के जीवन में आता है, परंतु मैंने हमेशा ही तुम्हें सभी प्रकार के कष्टों से बाहर निकालना है। तो इस बार मैं अपने बच्चे का हाथ कैसे छोड़ दूंगा? मेरे बच्चे, भविष्य में भी तुम्हारे सभी परेशानियों से छुटकारा दिला दूंगा। मेरे बच्चे, स्वयं पर भी भरोसा रखो। तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते यह अंदाजा नहीं है। तुम्हें मेरे बच्चे अभी जो है वह केवल तुम्हारे एक उज्जवल भविष्य लिए है। तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो। जब स्वयं को मुझे समर्पित कर दोगे तब उतना ही ज्यादा और खुशियां आकर्षित करोगे। अपने मन को शांत करके अपने हाथ को अपने हृदय पर रखो। तुम्हें स्वयं ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम मुझसे जुड़ रहे। तुम्हारे सभी प्रगति के रास्ते खुलेंगे और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के सभी विचलन को भी दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम मुझसे जानना चाहते हो। उसका उत्तर भी तुम्हें मिलेगा। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को डोट थाम लो, क्योंकि मैं सब संभाल लूं। मेरे बच्चे, पिछले 7 दिनों में मैंने तुम्हें 3 संकेत भेजे हैं, किंतु तुम बार बार नहीं पहचान पा रहे। संकेत थोड़े सूक्ष्म जरूर है, किंतु तुम्हें अनुभव हो रहा है। तुम अपने रोज के जीवन में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हो कि मेरे संकेत को महसूस तो करते हो, किंतु ना ही तुम उस पर चर्चा करते हो और ही मेरे शक्ति के आंख मंद के उसे महसूस करते हो। मेरे बच्चे, मैं और मेरे शक्तियां निरंतर तुम्हारे साथ कार्य कर रहा है। पिछले 7 दिनों में कितने नए अनुभव मिले हैं तुम्हें, किंतु तुम उन्हें अनदेखा करके जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, आगे की आने वाला 28 दिन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होंगे। आने वाले 28 दिनों में तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बड़े संकेत, इन संकेतों को यदि तुम महसूस करते हो तो समझ जाना कि तुम्हारे जीवन करवट लेने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने एक दिव्य शक्ति को तुम्हारे साथ रख दिया है। वह तुम्हें समय समय पर सही मार्ग दिखाएंगे। और यदि तुम चिंतित रहते हो, मन बहुत दुखी रहता है, संध्या के बाद यदि तुम अकेला महसूस करते हो तो समझ जाना सफलता के दिन नजदीक है। मेरे बच्चे, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही प्रकाशित वाला सुबह होता है, उसी प्रकार तुम्हारा हर एक दुख, तकलीफ, चिंता, दर्द, अकेला, यह सब खुशियों में बदल जाएंगी। यह मेरा वादा है तुमसे। मेरे बच्चे, केवल अपने शक्ति पर आस्था रखते हो और मेरे शक्ति और पर आस्था रखो। मेरे बच्चे, मैंने कभी भी तुम्हें इस सृष्टि में अकेला नहीं छोड़ है और ना ही कभी जीवन में अकेला छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहेगा। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब उसे माफ कर दो, क्योंकि जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगे तुम यूं ही परेशान रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें एक शक्तिशाली आत्मा हो और यदि तुम हर एक की बातों को अपने दिल पर लेते रहोगे तो तुम्हारी शक्तियां क्षीण होता रहेगा। तुम्हें कोई कुछ भी बोले, हर क्षण तुम्हें शांत रहना है। तुम्हें कुछ बोलकर कर्म बंधन में नहीं बंधना है। तुम जो भी काम करते हो उसी अनुसार फल भुगतना पड़ता है। मेरे बच्चे, में कुछ नहीं कर हो, जो होता है तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म के अनुसार की सारे फल प्राप्त होते हैं। जिन्होंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है या तुमने किया है, उन सभी को माफ करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। भगवान को मानते हैं तो हाँ टाइप करें और इसे लाइक करके दावा करें।
महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे उन्हें दुआएं दो जो तुम्हारे साथ गलत किया। अपने मन में कुछ भी गलत विचार मतलब उनके प्रति जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया वह जो करेंगे स्वयं होगा। तुम अपने कर्म सही रहो। जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों के कर्म लिखने को दे दिया जाए तो तुम सब कुछ ठीक है। तो तुम भी तो मेरे संतान हो। मैं तुम्हारे विषय में कुछ गलत कैसे लिख सकता हूँ? इसलिए कोई कुछ भी कहे तुम्हें केवल शांत रहना और का अभ्यास तुम्हें ध्यान से करना है। अभ्यास करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते, मेरे बच्चे तुम्हें हमेशा यह याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और तुम शांत हो। मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला संघर्ष के पहियों से कठिनाइयों का जो दलदल तुमने पार करना होगा अब वह समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे मैं तुमसे बेहद प्रसन्न, मैं तुम्हारे कर्मों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम कभी कुछ ऐसा कर जाते हो और कुछ ऐसा बोल जाते हो जिसके कारण मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते तो मैं देख रहा हूँ। तुम नए कार्य को करने के लिए प्रयत्न करें और तुमने ठान लिया है जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती तब तक तुम हार नहीं मानोगे। तुमने जहां से शुरुआत किया था फिर से वहीं से चलने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे तुमने मेरे प्रति जो आस्था स्थापित की है उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न। यह जो तुम्हारा सोच में बदलाव आया है कि आज नहीं हुआ तो क्या हुआ कल जरूर होगा। मुझे अपने कार्य पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है जो मुझे चाहिए वह मुझे अवश्य ही मिलेगा। इसी आशा के साथ तुम जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो अब यही तुम्हें अब तुम्हारा मंजिल दिलवाए। इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे तुम अब परिश्रम करने से घबराते नहीं हो। इस बदलाव को भले ही तुम ना देख रहे हो परंतु मैं तो तुम्हारा महादेव हूँ। मैंने अपने बच्चे के अंदर यह बदलाव देखा है। इसका श्रेष्ठ फल तुम्हें अब अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा संपूर्ण जीवन अब बदल जाएगा। जो भी तुम्हारे भाग्य में नहीं था उसे तुमने अपने आस्था से अपने कठोर परिश्रम से अपन और आकर्षित किया है। इस पर विश्वास के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे तुम प्रकृति और भी नजदीक जा रहे हो। मुझे और भी अधिक महसूस करने लगे हो। जो अब तक नहीं हुआ था वह अब होगा। तुमने जिस चीज के लिए कठोर परिश्रम किए हैं वह अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए अनेक हो सफलता के द्वार खुल रहे हैं। मैंने देखा है तुमने बहुत कुछ अकेले ही झेला है। किसी ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहा तो किसी ने मार्ग से भ्रमित करना चाहा तो कोई सफर में तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया तो किसी ने तुम्हारे आत्मा को ही चोट पहुंचाई। मेरे बच्चे मैं जानता हूँ तुम रोते हो लेकिन अपने आंसुओं को अपने पलकों में ही दबा दिया करते हो। हमेशा की तरह अपना दर्द अपने सीने में दबा दिया परंतु अब सत्य की विजय होगी। अब तुम्हारे विजय होगी। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने से कोई नहीं रोक सकता है। एक ऐसे समय की शुरुआत होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देगा। तुम्हारे पास वह सभी चीजें होंगे जो कभी तुम्हारे कल्पना में हैं। कल्पना को साकार करने के लिए तैयार हो तो यस टाइप करें। मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, धर्म से हर युग में टकरा होता है। बस फर्क इतना है कि भिन्न भिन्न युगों में धर्म की संख्या भिन्न भिन्न होता है। यह कलयुग जहां अधर्म की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है किंतु अधर्म के घोर अंधकार धर्म का एक छोटा दीपक भी काफी है। मेरे बच्चे तुम वही दीपक स्वरूप जो सत्य और धर्म के लिए सदा बलिदान करने को तत्पर रहते व केवल इतना स्मरण रखना है यह प्राकृतिक तुम्हें भी दे दी है। उसके लिए उतना ही कृतज्ञ रहो क्योंकि जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह सदैव झुका रहते हैं। ईश्वर उसी को देते हैं जो सिर झुकाकर ग्रहण करने की क्षमता रखता है।
जो इस संसार को डोट अपना घर मानते हुए सभी को देने के लिए तत्पर रहता है। केवल यहाँ एक सोच तुम्हें ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बना देता है और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे झोली खुशियों से भरने लगेगा। मेरे बच्चे, बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे। तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तुम बाकियों से अलग हो। और उस अकेलेपन ने ही उन लोगों के उस व्यवहार नहीं तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। तुम्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज में तुम्हारा गलती है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है। सब कुछ हंसकर सहना सिखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समाज ने हमेशा यह एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है, खुश रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। और तुमने इस झूठी दुनिया की उन झूठी बातों को अपने सच्चाई मान लिया और इसमें तुम्हारे भी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आया व लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस मासूम मन में वह बात बैठा दी गई कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते हो। इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हो, खुद को प्रताड़ित करते हो कि महादेव, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों आपने मुझे ऐसा बना दिया, क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए हैं, क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहाँ खुद के परिवार में मेरा कोई मान नहीं है। ना चाहते हुए मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती, सब कुछ झेल चला रहा हूँ। किसी से पलटकर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरे की है, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म लिया है। तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उस प्रेम की कमी खली, वह स्नेह तुम्हें कभी किसी से नहीं मिल रहा है। तुम्हारे छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया। तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपने खुशियाँ त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग पाप कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठाकर रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा परायों सा महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की। उनके मुंह से निकलने की देरी था कि वह चीज तुम पूरी कर देते थे मेरे बच्चे। और तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम एक दिन उन सबका प्रेम जीत लोगे। तुम उन सबको इतना प्रेम दोगे कि वह बदले में तुम्हें वह सम्मान व प्रेम वह इसमें ही एक दिन देंगे और तुम वह जीवन जी पाओगे, जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की थी। और उसी प्रेम और स्नेह की लोभ में उसके तलाश तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंसते चले गए। तुमसे किसी ने प्यार से दो मीठे बोल बोल दिए तो तुम उनके बातों में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तैयार हो गए। तुम्हें ऐसा लगता था कि चलो अंत में मुझे किसी ने तो समझा, मुझे किसी ने तो प्रेम दिया। मैंने इतना सब कुछ हमेशा त्याग ही तो किया है, हमेशा सब कुछ छोड़ा ही तो है। उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया है जिन्होंने मुझे कभी पलटकर कुछ नहीं दिया। तो यह व्यक्ति तो मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम्हारा उसी भावनाओं का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया गया। तुम्हारे अकेलेपन का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया। मेरे बच्चे, तो तुम्हें यह लगा कि तुम उस परिवार से, उस झंझट से बाहर निकलकर प्रेम ढूंढोगे। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, पर तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे भावनाओं के साथ छल ही किया। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि महादेव बहुत हो गया है, बहुत दर्द झेल लिया मैंने, बहुत तमाशा देख लिए, हमेशा तो दूसरों के हिसाब से हो, पर अब अपना जीवन अपने हिसाब से अंत करूंगा।
पर मेरे बच्चे, यह गलती करने की, यह पाप करने की सोचना भी मत। तुम एक दिव्य शक्ति, वह दिव्य शक्ति जो चाहे वह कर सकता है। तुमने खुद चुना नहीं, तुमने खुद चुना कि तुम उन लोगों के पीछे रहोगे। तुम्हारे परिवार में प्रेम नहीं मिली, अगर वह प्रेम मिलता है, अगर वह प्रेम मिलता तो क्या तुम वह कार्य करते जिसका कार्य को करने के लिए तुम्हें प्यार आया? तुम नहीं करते। अगर वह लोग तुम्हारे जीवन में होते हैं तो तुम क्या बड़े सपने देखते? नहीं देखते। मेरे बच्चे, तुम अपना सब कुछ उन लोगों के पीछे त्याग देते और मैं यह होता हुआ नहीं देख सकते। तो अपने ताकत को पहचान हो। ऐसा डरपोक व्यक्ति की तरह भागो मत। तुमने हमेशा अपने परिस्थिति का डटकर सामना किया है। तुमने तो वह परिस्थितियां देखी है और बचपन से देखी है। मेरे बच्चे, तो आज तुम्हारे हिम्मत क्यों टूट रहा है? उस छोटे बच्चे में तुमसे ज्यादा साहस था। तो अपने भीतर के छोटे बच्चे को याद करो जिसका कोई नहीं था, जिसने सिर्फ अपने महादेव का हाथ थामा था और मेरा हाथ थाम लो। तुम इस दुनिया को जीतने के लिए आए। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत हठी हो। तुम एक बात जो करने की ठान लेते हो, फिर उसे करके ही मानते हो। फिर चाहे कोई भी संकट आए, कोई भी बाधा आए, तुम हार नहीं मानते। परंतु इस बार मैंने तुम्हारे भीतर भय देखा है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का भय है, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ? मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे सदैव यह कहते रहते हो कि महादेव, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को डोट लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रहे हो। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बड़ा घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा। परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राजस से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम गर्म कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, असहाय के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, क्या अपने महादेव के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आई लव यू लिख दीजिए। मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए गर्म करो, चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारे इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारा यश समाज में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कभी कभी तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। तुम रोते हो, तुम्हें निराशा भी होता है, क्योंकि बीते दिनों में तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम्हारे परिवार ने तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए कभी कभी तुम्हारा मन बहुत व्यतीत हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख, तुम्हारे आंसू मुझसे छुपी नहीं है, परंतु यह इस बात का संकेत है कि एक दिन तुम बहुत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो। मेरे बच्चे, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे कर्मों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरज धरो और निश्चिंत होकर अपने कर्म पर पथ पर अग्रसर हो। यह भरोसा रखो कि तुम दिन प्रतिदिन एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। खुश रहो मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही दिनों के मध्य में कुछ अद्भुत होगा। या मानो तुम्हारे प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से तुम्हें जिस खुशी का इंतजार है वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कांटों भरे रास्तों पर अकेले चलते हुए देखा हूँ। बहुत बार तुम घिरे, बहुत बार संभले, किंतु तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इच्छाओं को आंसुओं में बहते कुएं देखा, परंतु अब तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हुआ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ खोया है, किंतु कुछ ऐसा भी खो दिया है जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहते। वह पिछले 3 वर्षों में तुमने हर प्रकार का सहा है। मेरे बच्चे, तुमने जितना खोया है उसका 200 गुना अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ सब्र करते करते इतना समय बीत गया है कि अब धैर्य टूटने के साथ ही साथ तुम्हारे इच्छाएं भी मरने लगा है, परंतु फिर भी तुम निरंतर संघर्ष कर रहे हो अपने परिवार के अपनों के लिए, परंतु तुम्हारा मन कहीं ना कहीं निराश हो चुका है। किंतु मेरे बच्चे, हर दुख का, हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हें जो दुख मिला है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो भविष्य में तुम्हें जहां होगा। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा दुख, तुम्हारे पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है। तुम जो बातें सबसे छुपाते हो मैं वह भी जानता हूँ। तुम कभी कभी कितना घुटन महसूस करते हो, कितना डर अनुभव करते हो। प्रतीत होता है सब बिखर गया है, मैं सब देख रहा हूँ। सबके सामने तो तुम मुस्कुरा देते हो, परंतु तुम्हारे मन में अपार पीड़ा छुपी है। कभी तुम्हारा मन होता है कि किसी से अपने मन की बात कहूँ, फिर तुम यह सोचकर मौन हो जाते हो कि कोई तुम्हारा दर्द, तुम्हारे तकलीफ नहीं समझेगा, उल्टा तुम्हारा मजाक ही उड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने, तुम्हारे मित्र भले ही तुम्हारा दर्द नहीं समझते, परंतु मैं तुम्हारे महादेव हूँ। तुम्हारे आत्मा पर जो घाव लगे हैं उससे मैं भली भांति अवगत हूँ। तुम यह ना सोचना इसी घाव, इसी निराशा के साथ तुम ही जीवन जीना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जितने घाव तुमने सहा है उसका फल तुम्हें बहुत बड़े वरदान के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, संसार में जितने भी जीव है सबका जीवन संघर्षों से भरा है। हर दिन एक समान कभी नहीं रहते, कभी दुख तो कभी सुख लगा रहता है, परंतु तुमने जब से जीवन को जानना शुरू किया है तब से तुम कष्ट ही भोग रहे हो। कोई खुशी कभी आती भी है तो ज्यादा समय तक वह तुम्हारे पास नहीं रुकती, परंतु तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि अब जो खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा घर परिवार सदैव खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, जितना दिन तुम दुख में, निराशा में गुजार रहे हो कि भविष्य में तुम्हारे जीवन में दुख और निराशा का अस्तित्व ही मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्साह और आनंद ही होगा। बेशुमार धन, सफलता, समृद्ध है। सौंदर्य तुम्हारे और तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो सच्चे मन से कहो हर हर महादेव जी और धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारे सारी बातें आज मैं स्पष्ट करने आया हूँ और आज तुम बेहद खुश होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में यह चल रहा है कि कौन सा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम सब समझने वाले हो। मेरे इस संदेश के माध्यम से तुम जान पाओगे
कि कौन सा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला संकेत मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है और तुम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके हो और तुम ध्यान, प्रार्थना, इसके अलावा कोई और शक्तिशाली तकनीक कर रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में अभी का समय है। यह बस अस्थायी है। यह तुम पहले के बुरे कर्म है जिसे अभी तुम खत्म कर रहे हो, और जब तुम्हारे यहाँ बुरे कर्म खत्म होंगे तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर चरण शुरू होगा जहाँ से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। कई बार तुम यह देखोगे कि तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, तुम्हें अकेले रहने में ज्यादा खुशी मिल रहा है, और कई बार तुम्हारे इच्छा पूरी कोई भी नहीं होता है, किंतु फिर भी तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा खुशी है और अचानक से तुम बहुत खुश रहने लगे हो, अच्छा महसूस करने लगे हो। जो है, जितना है, जैसा है, तुम उसमें बेहद संतुष्ट हो। तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना से संरक्षित हो रहे हो। तुम अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। खुश होने के लिए तुम यह बात समझ चुके हो कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो। खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, अब एक और महत्वपूर्ण बात तुम यह देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मार्ग बता रहे हैं, जो तुम्हें आगे के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, जो तुम्हें आना वाला चीजें बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने आप ही इस आध्यात्मिक के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करा रहा है। तुम बहुत ही ज्यादा अपने भीतर संतुष्ट महसूस कर रहे हो। कई सारे अभ्यास, कई सारे ध्यान, कई सारे तकनीक तुम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम संबंध खुद के साथ बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें हर बात सुन रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसा वह तुम्हारे आसपास है और वह दिव्य शक्ति तुमसे बात कर रहा है। तुम्हें यह अपने भीतर से महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं, जैसे तुम्हारे का साथ हो रहा है। तुम्हें मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हें सहयोग दिया जा रहा है। यदि तुम्हारे भावना तुम्हारे अंदर बहुत ही दृढ़ से महसूस हो रहा है तो तुम्हें समझ जाना है कि कुछ ही समय में तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, और ऐसे चमत्कारी रूप से बदलेगी, ऐसे जादुई रूप से बदलेगी जिसकी तुमने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। मैं तुमसे एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अपने आप से ढेर सारा प्यार करके देखो, सकारात्मक विचार को अपने भीतर में उतार कर देखो, अपने लक्ष्य प्रेम करके देखो, तुम स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा मेरे बच्चे, तब तुम अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि तब तुम्हें जीवन का सत्य समझ में आया कि अगर सच्चाई कही है, किसी रिश्ते में है, मैं है, तो वह सिर्फ मेरा और महादेव के रिश्ते में है। और इस दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है, कोई अपना सगा नहीं। जब स्वार्थ के हिसाब से रहते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है तो आप किस परिस्थिति में हो, आप कितना टूटे हुए, आप कितना रो रहे हो, यहाँ तक कि आप मर रहे हो या जी रहे हो, इससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे तुमने अपना रिश्ता मुझसे बहुत मजबूत बना लिया कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना
और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को अब उस बात से बहुत ईया होने लगी है और तुम्हें देखकर वह भी अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगा है। अब वह भी ऐसा दिखाता है कि कितना पूजा पाठ करता है, वह कितना बड़ा भक्त है। मेरा ना जाने कितने वर्षों से और कितने जन्मों से मेरे भक्ति कर रहा है, पर यह सब कुछ तुम्हें बर्बाद करने के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि वह मेरे दर पर आकर भी तुम्हारे बर्बादी की प्रार्थना करता है। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, तुम मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है, तो मैं दुनिया की खुशी ना मिले तुम फिर भी खुश रहते हो, यह सोचकर कि मेरे महादेव मेरे साथ हैं। लाख ग्रहों ने तुम्हें परेशान किया हो, शनि ने, राहुल ने, सब तुम्हारे पीछे पड़ गए हो, फिर भी तुम हंसते थे कि महादेव तो मेरे साथ हैं। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति हर पल बस तुम्हें बर्बाद करने के षड्यंत्र रचता है। उसको मेरे श्रद्धा से, मेरे प्रेम से कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे, वह हर पूजा पाठ के बाद बस यही कहता है कि महादेव उसका साथ छोड़ दो, महादेव उसे बर्बाद कर दो, महादेव उसे समाज में बदनाम कर दो। और इस नकारात्मकता के साथ उसे ऐसा लगता है कि चाहे वह लाख वर्षों तक मेरे साधना कर ले, अगर उसके मन में नकारात्मकता है तो मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। और यही नकारात्मकता उसे पागल करता जा रहा है। मेरे बच्चे, क्योंकि उसका दिमाग इतना हिल चुका है कि वह तुम्हारे दर्द पर भी रोने लगा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब इसे तकलीफ होगी तो लोग इसके पास ज्यादा जाएंगे, इसकी और प्रशंसा होगी। तो महादेव आप उसे खत्म ही कर दो, उसे तकलीफ सुख दुख कुछ मत दो, उसके मानसिक स्थिति खराब होता जा रहा है। मेरे बच्चे, क्योंकि उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है वह कब क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। वह बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह काम करने लगा है, वह जिसको 48 घंटे बस तुम्हारे बर्बादी नजर आती है और फिर भी वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारे सारी समस्या खत्म हो जाएगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर दूंगा। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 1000 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारे 1000 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहता है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। महादेव जी अपने लिए नहीं बोल रहे, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ताकि महादेव जी का संदेश आपको रोज प्राप्त होता रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारा महादेव अब जा रहे हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगे। तब तक तुम मेरे कही हुई बातों का पालन करते रहना, अपने जीवन को और भी अच्छा करो, मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगा। मेरे बच्चे, आपको मैं पहले से ही यह संदेश दे रहा हूँ, जिससे आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ उस समय का सामना करो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी अपने जीवन के विषय में मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है
तो उसके स्वीकृति के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करके के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको सावधान करने आया हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में चल रहा समय को सही से नहीं समझता और अपने जीवन में कोई भी कदम ऐसा उठा लेता है जिसके महत्व का उसे कुछ समय के बाद अंदाजा होता है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसी कारण आज मैं आपको यह संदेश दे रहा हूँ कि आप सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपके साथ बहुत लंबी अवधि तक चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह समय बस कुछ ही दिनों के बाद आपके जीवन से चला जाएगा। बस मैं आपको उस समय से थोड़ा सा सावधान करने आया हूँ कि आप समझ जाओ, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखो। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है और आप भी अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो, तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप इस संदेश को बीच से छोड़कर जाएंगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। तो इसलिए मेरे बच्चे, संदेश को पूरा सुनकर जाना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको बता दो, आपको आने वाले कल से आप ही का कोई अपना सावधान कर रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप ही के परिवार का, आप ही का बड़ा एक मनुष्य आपको इस आने वाले समय के विषय में बहुत ही दिनों से सावधान कर रहा है। आप कभी कभी अपने जीवन में अपने से बड़े की बातों को अनदेखा कर देते हो, किंतु मेरे बच्चे, मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ, आप उन बड़ों की बातों को समझो और उनकी कही बात को मेरा संकेत समझकर समझो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरे इस वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपने यहाँ की स्वीकृति प्रदान करा देना। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में अपने आप को नई दिशा व नई गतिविधियों के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, कई प्रकार की घटनाएं आपके साथ घटित होने वाला है। उन घटने वाला घटनाओं से आपके जीवन अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। मेरे बच्चे, आपके साथ आने वाले समय में बहुत अचंभित घटनाएं यह जो आने वाला समय है आपके लिए एक उचित समय नहीं है। मेरे बच्चे, सावधान हो जाओ और संभल जाओ। मेरे बच्चे, कोई एक ऐसा तुम्हारा अपना तुम्हें उस आने वाले समय या आने वाले कल के विषय में संकेत दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय आपका चाहे जैसा भी हो, पर मैं आपके साथ रहूंगा और आपको समय समय पर सावधान भी करत रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप किसी भी तरह की चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहे, वह आपके साथ खुशियां बना रहे, उसके लिए मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपसे जुड़े आपके जीवन की महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल पर प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे बच्चे, आप उस समय को अच्छे से समझकर और अच्छे से जानकर उसके लिए तैयार हो जाएं। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में अपनों के कहे बात अच्छा नहीं लगत, आप उनके द्वारा कही किसी बातों को कोई महत्व नहीं देते, यह आपके जीवन में बहुत बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, अगर आप किसी गलत मार्ग पर जा रहे हो या तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो और तुम्हें वह कार्य अपने समझ के अनुसार सही लग रहा है, तो वह मेरे बच्चे, यह संभव नहीं है कि वह कार्य या वह मार्ग सही हो। कि अगर आपको कोई अपना रोक रहा है उस कार्य या विषय के लिए या उस कार्य के विषय पर आपको समझ आ रहा है, तो हमें उनकी कही बातों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह आपके अपने हैं, वह सदैव आपका भला चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह जो समय जो आपके जीवन में जीवन चल रहा है वह बहुत ही दुविधा का समय है।
मेरे बच्चे, इस घटने वाला घटनाक्रम से आपको अपने जीवन में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इससे किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता है। तुम्हारे मन में जितने भी विचार चल रहा है, वह सभी बातें जो आपको अपने जीवन में परेशान कर रहा है, जिन बातों से आप मन ही मन दुखी हो रहे हो, मेरे बच्चे, उन सभी बातों का हल मैंने बहुत समय पहले सोच लिया, तो आपको उनसे सभी विचारों के प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो आपके द्वारा सोचे गए विचार है या चिंता का विषय है, उसके विषय में जो मैंने हल सोच रखा है, वह समय आने पर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, सब सही और सब सबसे अच्छा होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई अपना एक मनुष्य भेजूं, जिसको अभी तुम अपने जीवन में अनदेखा कर रहे हो। मैं तुम्हें आज यह याद दिलाने या बताने आया हूँ कि वह तुम्हारे सभी प्रकार के दुखों व समस्याओं का हल करने में आपकी सहायता करेगा और अभी जो आपके जीवन में घटित होने जा रहा है, उन सब से अभी आपको वह अपना ही बचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। आपके जीवन में आपके साथ रहकर आप एक रक्षा कवच की भांति तुम्हारा रक्षा करेगा। मेरे बच्चे, अभी तो उस अपने की बातों को ना तो समझ रहे हो और ना ही उसको पहचान रहे हो। मेरे बच्चे, अभी आपका समय विपरीत दिशा में चल रहा है, जिसके कारण तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो और ना ही कुछ सोच पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में उस अपने को पहचानो और उसके द्वारा दिखाई गई मार्ग या उसके द्वारा बताई गई कार्यक्रम को करो। यही आपके लिए एक उचित व सही रास्ता होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको अपने जीवन में किसी भी बात में किसी भी समय से घबराने में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ चल रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा दया दृष्टि आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप भी मेरे इस संदेश से निसंदेह हो, तो मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारा सारा बात आज मैं स्पष्ट करने आया हूँ और आज तुम बेहद खुश होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में यह चल रहा है कि कौन सा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम सब समझने वाले हो। मेरे इस संदेश के माध्यम से तुम जान पाओगे कि कौन सा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला संकेत मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है और तुम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके हो और तुम ध्यान, प्रार्थना, इसके अलावा कोई और शक्तिशाली तकनीक कर रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में अभी का समय है। यह बस अस्थायी है। यह तुम्हारे पहले के बुरे कर्म है जिससे अभी तुम खत्म कर रहे हो और जब तुम्हारे या बुरे कर्म खत्म होंगे, तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर चरण शुरू होगा जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना है। कई बार तुम यह देखोगे कि तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तुम्हें अकेले रहने में ज्यादा खुशी मिल रहा है और कई बार तुम्हारे कोई भी इच्छा पूरा नहीं होता है, किंतु फिर भी तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा खुशी और अचानक से तुम बहुत खुश रहने लगे हो, अच्छा महसूस करने लगे हो। जो है, जितना जैसा है, तुम उसमें बेहद संतुष्ट हो। तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना से संरेख हो रहे हो। तुम अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। खुश होने के लिए तुम यह बात समझ चुके हो कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो।
खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक और महत्वपूर्ण बात तुम यह देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मार्ग बता रहा है, जो तुम्हें आगे के लिए रास्ता दिखा रहा है, जो तुम्हें आने वाला चीजें बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने अपने आप ही इस आध्यात्मिक के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम बहुत ही ज्यादा अपने भीतर संतुष्ट महसूस कर रहे हो। कई सारे अभ्यास, कई सारे ध्यान, कई सारे तकनीक तुम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम संबंध खुद के साथ बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें हर वक्त सुन रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसा वह तुम्हारे आसपास है और वह दिव्य शक्ति तुमसे बात कर रहा है। तुम्हें यह अपने भीतर से महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें मार्गदर्शन दिखा जा रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हें सहयोग दिया जा रहा है। यदि तुम्हारे भावना तुम्हारे अंदर बहुत ही दृढ़ से महसूस हो रहा है, तो तुम्हें समझ जाना है कि कुछ ही समय में तुम्हारा जीवन बदलने वाला है और ऐसे चमत्कार रूप से बदलेगा, ऐसे जादुई रूप से बदलेगा जिसकी तुमने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। मैं तुमसे एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अपने आप से ढेर सारा प्यार करके देखो, सकारात्मक विचार को अपने भीतर में उतार कर देखो, अपने लक्ष्य से प्रेम करके देखो, तुम स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारे प्रत्येक स्वास्थ्य में प्राण बनकर तुम्हारे रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान तक कोई नहीं पहुँच पाता है। तुमसे जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को तुम्हारे पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम कई बार भयभीत हो जाते हो, निराश होकर हिम्मत हार बैठे हो। विपरीत परिस्थितियों में मन में संदेह उत्पन्न होता है, किंतु मेरे बच्चे, एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ पन्ने पढ़कर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेता तब तक उसके लेखक पर नहीं उठा सकता। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले महादेव पर तुम संदेश कैसे कर सकते हो? क्या अनंत चेतना, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी की लिखने में कोई त्रुटि पाई जा सकता है? कदापि नहीं मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को बहते हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने जा रहे अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार करो। जो होगा वह अच्छा ही होगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे बहुत निकट है, बस तुम्हारे हाथ बांटने की देरी है। वह तुम्हारे हाथ में ही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आकर्षक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि तुम जो सोचते हो उसे आकर्षित कर लेते हो। तुम इसी क्षण अपने इच्छाओं को आकर्षित कर रहे हो। हर रोज इस तरह के नया संदेश सुनने के लिए चैनल अमृत वाणी को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपडेट देता है। तुम्हारे आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे सामने स्वयं आध्यात्मिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वह देख रहे हो जो दूसरों के लिए अदृश्य है। यह तुम्हारे निष्ठा, पवित्रता और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष है जो तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही फल देने जा रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ यह संकल्प अपने हृदय से, आत्म से करो। मेरे पास सब कुछ है, मैं भाग्यशाली हूँ।
मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तब देखना तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, पर अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरे कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो। अगले 12 घंटे में दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहता हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरे कृपा दृष्टि बना रहेंगे। कई बार तुम्हारा कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारे कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देता है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है। ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हें करना बाकी है, जिससे कि अगले 12 घंटे में ही तुम्हारे जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको डोट यह मौका गंवाना नहीं है। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहता हूँ कि तुम कभी भी दुखी मत रहो, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव आता रहता है। परिस्थितियां कभी एक सी नहीं होता, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के अनुसार। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारे परिस्थिति में बदलाव नहीं आया तो तुम कुछ ऐसे कार्य करो, उन कार्यों की वजह से तुम्हारे परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारा किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यानपूर्वक सुनो, मेरा बात को ध्यान से सुनो। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो रहे हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, जिससे शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे। और कई बार यही वजह होता है तुम्हारे नाकामी की। उसके पश्चात तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपने पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो, और वह कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। इसलिए ऐसा करना मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं आपको आपके जीवन में आने वाले समय से सावधान करने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, सावधान हो जाओ। आपका आने वाला समय उचित समय नहीं है। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिसकी वजह से तुम्हें किसी 2 कार्य पर एक साथ काम करना पड़ सकता है। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो, तुम्हारा स्थान परिवर्तन हो, या तुम्हारे रिश्तों में कोई परिवर्तन हो, कोई नया सदस्य जुड़े तुम्हारे परिवार में, या तुम कुछ नया कुछ अपना शुरू करने की कोशिश करो, जिन बातों की वजह से तुम अपने आप को 2 राह पर खड़ा पाओगे। शुरुआती दिनों में तुम्हें लगेगा कि महादेव सब कुछ सुलझ गया है, मेरे जीवन में मुझे कुछ समझ में नहीं आता रहा है कि मैं आगे क्या करूं। जिन्स दौरा है, पर तुम खड़े रहोगे। तुम्हें 2 दिख रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन असलियत में तो वह दोनों रास्ते एक ही हैं। उनका उद्देश्य एक ही है, वो तुम्हें एक ही पड़ाव पर पहुंचाएंगे। तुम शुरुआत में बहुत असमंजस में रहोगे कि महादेव, मेरे सामने बहुत बड़ा प्रस्ताव पड़ा है। एक राह पर मेरे सपने हैं और एक राह पर मेरा परिवार। यह किस चुनौती में फंसा दिया आपने मुझे। अब मैं किसे चुनूं? अगर मैं अपने परिवार को पीछे छोड़ दूं, अपने फर्ज, अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूं, तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। महादेव जी, समाज मुझ पर हंसेगा। और अगर मैं अपने परिवार, अपने प्रेम को चुनकर अपने सपनों को पीछे छोड़ दूं, तो मैं हार जाऊंगा। महादेव, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मेरे मन में हमेशा इस बात का मलाल रह जाएगा कि काश मैंने अपने सपने पूरे कर लिए होते। तुम्हें यह समझने की जरूरत है मेरे बच्चे कि तुम अपने सपनों की राह को चुनकर ही अपने परिवार को चुन रहे हो। किसी का पेट कभी भी प्रेम से नहीं भरता है मेरे बच्चे। जब तुम अपने सपने पूरे करोगे
तभी तुम अपने परिवार को खुशियां दे पाओगे, वह जिम्मेदारियां पूरी कर पाओगे जो तुम पूरा करना चाहते हो। उनसे दूर जाकर शायद उन्हें ना समझ में आए, शायद समाज को समझ में ना आए, पर तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें अपने परिवार, अपना माता पिता, अपने प्रेम, अपने तुम्हें सबके लिए क्या करना, यह तुम्हें पता है। तो तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तुम अपने सपनों के राह पर चलोगे, जब तुम्हें खुशी मिलेंगे, तभी तुम्हारे अपनों को भी खुशी मिलेंगे। हो सकता है कि तुम किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पर अचानक से कोई प्रस्ताव तुम्हारे सामने आए कि महादेव, अगर मैं पढ़ाई के साथ ही साथ नौकरी भी कर ले तो मेरे परिवार की बहुत मदद हो जाता है, पर मैं अगर जॉब करने जाऊंगा तो मेरे घर में सब मुझसे नाराज हो जाएंगे कि अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो तुम किसी की बात मत सुनना मेरे बच्चे। अगर तुम्हें उसमें खुशी मिलती है, तुम्हें लगता है तुम दोनों चीजें साथ में कर सकते हो, तो तुम वह प्रस्ताव बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार कर लेना, क्योंकि मुड़कर ऐसे हर बार पीछे देखने से कि महादेव मेरे पास यह नहीं है, महादेव मेरा परिवार बड़े कष्ट में है, महादेव मेरा परिवार बहुत कष्ट में है, लेकिन मैं उन्हें अपने से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। इससे तो पास रहकर भी तुम सब बहुत दूर होते जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने दिल की बातें किसी से नहीं कह पाते हो, बस खुद में रोते हो अपने परिवार की स्थिति देखकर। अगर तुम्हें उन्हीं स्थितियों को बदलना है, अपने भविष्य को बदलना है, तो तुम्हें यह कदम उठाना पड़ेगा, और बिना किसी डर के यह कदम उठाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुमसे यह कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव आए तो हमेशा अपने सपनों के मार्ग को चुनना, उसके साथ ही साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, यह समाज हमेशा तुम्हारे साथ चले। तुम्हें दोनों को एक साथ संभल कर चलना आना चाहिए। अब तुम्हें यही लगेगा कि महादेव सब यही कहते हैं कि दो नावों पर पैर रखोगे तो डूब जाओगे, पर तुम दो नावों पर पैर नहीं रख रहे हो। मेरे बच्चे, नाव एक ही है, यह मंजिल तुम्हें दो दिख रहा है, यह चुनौती तुम्हें बहुत बड़ी दिख रहा है, पर यह है एक ही, इनका छोर एक ही है, अंत में जाकर यह एक ही मार्ग में मिल जाएगा। अगर तुम कमाओगे कि नहीं, अगर तुम अपने सपनों को ही नहीं पूरा करोगे तो तुम्हारा प्रेम भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। यही सच्चाई है समाज की, पर अगर तुमने अपने सपनों को पूरा करोगे तो जो लोग तुम्हें स्वार्थी कह रहे हैं, वही लोग तुम्हें स्वाभिमानी भी कहेंगे एक दिन। और तुम्हें यही डर लगता है ना कि महादेव मैं हार गया तो मेरे 21 नामों का जाप करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, प्रभु राम ने रावण के साथ युद्ध से पहले मेरे इन्हीं नामों का जप किया था, और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी व्यक्ति ने मेरे 21 नामों का जाप किया है, दिल से किया है, वह कभी असफल नहीं हुआ है, उसे हर कार्य में जीत मिला है, उसके विजय निश्चित हो जाता है। तो अगर तुम्हें डर लगे कि महादेव मेरा परिवार पीछे छूट गया या महादेव मेरे सपने पीछे छूट गए, तो बस मेरा हाथ थाम लेना, यकीन रखना अपने ऊपर कि तुम्हें यह कदम उठाना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, तभी तुम वह सब कुछ हासिल कर पाओगे, अपने परिवार को वह खुशियां दे पाओगे जो उन्हें मिलनी चाहिए। क्या फायदा ऐसे पास में रहने का, कैसे घुट उकर जीने का कि ना वह खुश है ना तुम खुश हो। अगर तुम्हारे परिवार में कोई नया सदस्य से जुड़ने वाला है, तुम्हारा विवाह होने वाला है, और तुम्हें डर लग रहा है कि पता नहीं महादेव विवाह के बाद यह व्यक्ति मेरे परिवार का साथ देगा या नहीं देगा, मेरे घर में सुख समृद्धि आएगी या नहीं आएगी, तो यह उस व्यक्ति के ऊपर नहीं निर्धारित करता है,
मेरे बच्चे, यह बुरे तरीके से तुम्हारे ऊपर निर्धारित करता है, क्योंकि तुम्हारे जरिए कोई इंसान तुम्हारे परिवार में जुड़ रहा है। इन दोनों छोरों को तुम्हें मिलाकर रखना पड़ेगा। तो अपने जिम्मेदारियों को समझो, उन्हें निभाना सीखो, सही तरीके से निभाना सीखो। समाज तुम्हें बता रहा है वैसे नहीं। माँ बाप की सेवा उनके पैर दबाना ही नहीं होता है। मेरे बच्चे, उनको संसार की सारी खुशियाँ देना, उनको खुश करना भी होता है। और माँ बाप तभी खुश होते हैं जब उनके बच्चे खुश होते हैं। तो तुम स्वार्थी नहीं बन जाओगे। अगर तुम अपने सपने पूरे कर रहे हो तो तुम्हें पता है तुम उन्हें कभी तकलीफ नहीं दे सकते। तुम्हें पता है तुम कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हो। तो अगर इस रास्ते में, इस मार्ग पर लोग तुम्हारा हाथ छोड़ दे रहे हैं, तुम्हें स्वार्थी कह के, स्वार्थी तुम नहीं हो। स्वार्थी वह लोग हैं जिन्होंने अपना देखा, अपना मतलब देखा। आपने सपने देखे, तुम्हारे गरीबी में, तुम्हारे बुरे दिनों में, तुम्हारे दुख के समय में उन्होंने तुम्हारे साथ चलना जरूरी नहीं समझा। तो स्वार्थी वह लोग हैं, स्वार्थी तुम नहीं हो। तुम्हें जो सही लगता है, जैसे भी सही लगता है, वह सब करो और अपने सपनों को पूरा करो। मेरे बच्चे, अपने घर की परिस्थितियां सिर्फ तुम ही बदल सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे गलत कर्मों की माफी तुम्हें मिल चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सभी समस्या समाप्त होंगे। मेरे बच्चे, माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से तुमने जो अपने खराब समय को अपने ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनको कर आन से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है। और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तन किया। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा खास बात बताने वाला हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं। इंसान से कुछ ना कुछ अनजाने में या कभी जानकर गलती कर ही देता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर गलती करता है, सिर्फ उसका भागीदारी होता है। अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूँ, उनकी उन गलतियों को दंड में नहीं देता। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहना चाहिए, जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो ही जाती तो उसके क्षमा याचना तुम्हें मिल जाती है। कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता। और उन्हीं कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते रहना चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे ना बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ी परिश्रम करना ना भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना यदि आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करना होगा। तुम अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा। दूसरों की मदद करना सीखो। कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो, क्योंकि तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिसका कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो, वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को जरूर तुम अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा। दूसरों की मदद करना सीखो। कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो। क्यों? तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिसका कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो, वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को जरूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में मेरे बच्चे, तुम सभी देवताओं की पूजा करना ना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है
जब समस्या उत्पन्न होता है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपने ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो जो कि प्राकृतिक के खिलाफ है, और प्राकृतिक ही तुम्हारे और समस्याओं को आकर्षित करता है। इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है, स्वयं तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपने बागडोर तकदीर के हाथों में थाम कर बैठे हो तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि स्वयं जिस चीज का निर्माण कर लोगे वह चीज तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना तुम्हें, उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारा रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखना चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीव में चाहे कितनी भी ही परेशानियां क्यों न आए, तुम्हारे खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर मेरे गुण, तुम्हें सदैव ही एक बात को याद रखनी है, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है अभी यह भी तुम नहीं जानते हो, किंतु एक बार तुम्हें आज याद रखना होगा, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अंक 2222 लिखें और कहीं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकता है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, जीवन के इस नए पड़ाव पर अपने लिए आगे चलो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। यह प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रहा है तुम्हें और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना किए हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्राकृतिक भी चाहता है कि तुम आज यह संदेश पढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपने अच्छाई के बीच जो बोए थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक खींचा है, अब वहाँ एक छोटा सा बीज नहीं रहा, अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। इसलिए समय समय पर यह प्राकृतिक तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रहा है, जैसे 444 या 555? जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो प्राकृतिक तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ
जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास है ना? मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह है, अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। महादेव जी अपने लिए नहीं बोल रहे, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ताकि महादेव जी का संदेश आपको रोज प्राप्त होता रहे हैं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपने पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितने सुंदर है तुम्हारे नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्र अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह है। लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 2222 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है। तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहाँ अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे तहे अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे हो, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। 5555 भाग्यशाली अंक कब लिखें? मेरे प्रिय बच्चे, जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जा रहा है।
जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो अपने डोर महादेव की शक्ति पर। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक तव्य भी है जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ ही साथ तुम उन्हें कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूँ। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आया हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूँ। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रहा है। जो हो रहा है वह तुम्हारे सुंदर भविष्य